हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोटेट टूल। रोटेटर क्या करता है, हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट यानी घुमा देता है। किस तरह ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या जाएंगे, डेफिनेटली हम टूल बॉक्स में जाएंगे और हम लोग कोई एक डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं, सही है। उसके बाद क्लिक और ड्रैग करते हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ब्लू कलर का एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको रोटेट करना है। तो बेसिकली मैं कहाँ जाऊँगा, मैं टूल बॉक्स में वापस जाऊँगा और मैं इस दफ़ा आर, डेफिनेटली आप आर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आर करेंगे, डेफिनेटली रोटेट कर देंगे। आप देख सकते होंगे कि अगर मैं जूम करूँ यहाँ पे इन पे और तो यहाँ लेके जाऊँ डेफिनेटली, और अब मैं क्या करूँ, रोटेटर को इस्तेमाल करूँ, तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे को नज़र आ रहा है गोल गोल। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एक आप समझिए कि सेंटर पॉइंट है और इसके इर्द गिर्द हमारा क्या ऑब्जेक्ट घूमेगा। किस तरह ज़्यादा देख लेते हैं। सबसे पहले जूम आउट कर लेते हैं हम, ताकि हम देख सकें ऑब्जेक्ट किस तरह से रोटेट कर रहा है हमारे पास। अब हम रोटेटर को इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू ब्लू आ गया, सही ना। इसको मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ। अच्छा, अब क्या कर सकता हूँ, डेफिनेटली मेरा सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसके इर्द गिर्द घूमेगा घूमेगा। डेफिनेटली अगर यहाँ घुमाना चाहूँ, यहाँ रखना चाहूँ, ये करना चाहूँ, ये करना चाहूँ, कहीं पे मैं इसको रोटेट कर रख सकता हूँ। और अगर इसको डेफिनेटली अगर मैं चाहूँ कि सेंटर पॉइंट में चेंज हो जाए, तो बेसिकली उसको भी उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि अब ये सेंटर पॉइंट बीच में आ जाए, तो अब मैं अगर रोटेट करता हूँ यहाँ पे, तो डेफिनेटली मैं रोटेट करता हूँ, डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि बीच में घूम रहा है। समझ आया आपको। जैसे पंखे की मिसाल लेते हैं ना, तो पंखे का क्या बीच में होता है ना, आप देखा होगा कि जो मोटर लगी होती है वो बीच में घुमा रही होती है, तो इसकी वजह से पूरा घूम रहा होता है। इसी तरह से हमारे पास अब ये बीच में घूम रहा है क्योंकि हमने सेंटर पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ। अगर हम चाहें डेफिनेट सेंटर पॉइंट को यहाँ पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। समझ आए आपको। इसकी और भी ऑप्शन है। अगर हम टूल बॉक्स में आए और उसके बाद डबल क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक विंडो आ गई है। सबसे पहले हमारे पास है एंगल, यानी कि अगर मैं यहाँ प्रीव्यू ऑन कर दूँ, प्रीव्यू ऑन करने से क्या होगा कि जो हम यहाँ पे करेंगे वहाँ नज़र आएगा, सही ना। तो डेफिनेटली मैं घुमाना चाहूँ, डेफिनेटली यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। समझ जाए आपको। अगर कॉपी बनाना चाहूँ, यानी कि मैं चाहूँ कि अभी जो मैं कर रहा हूँ उसकी कॉपी बन जाए, तो अब देखें कॉपी बन गई, यानी कि क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक क्या हो गई, कॉपी बन गई। तो डेफिनेटली आप वो करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल क्या करता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं उसको। उसके बाद हम लोग क्या आते हैं, यहाँ पे आते हैं और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे एक डेफिनेटली हमने ये ले लिया। अब फिक्र ना करें कहाँ से है, अभी आपसे रिफ्लेक्ट टूल पढ़े, सही ना। हम पढ़ेंगे कि क्या है हमारे पास शेप टूल क्या होता है। तो बेसिकली रिफ्लेक्ट क्या करता है, डेफिनेटली आपने देखा होगा कि अगर आपने आईना रखा हो, तो आईना अगर आप सूरज के पास लेकर जाते, फिर सूरज की जहाँ रोशनी आ रही होती है, आप सूरज डेफिनेटली लेकर जाएं, तो आपने देखा होगा आईना एक रोशनी फेंक रहा होता है। और अगर आप उसको घुमाएं ना, तो डेफिनेटली आप किसी के चेहरे पे रोशनी डाल सकते हैं। आप घुमाएं तो डेफिनेटली वो यहाँ वहाँ हर जगह जाएगा। समझ आया आपको। तो वो क्या रिफ्लेक्शन होता है। तो बेसिकली इसी तरह से हमारा रिफ्लेक्ट यहाँ मौजूद है। अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरह ज़्यादा देख लें। सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं टूल बॉक्स में आऊँगा और अब की बार मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट टूल पे क्लिक कर दूँगा। तो देख सकते हैं मेरे पास मेरा कर्सर वापस से चेंज हो गया। तो अब मैं क्या रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि मैं चाहूँ, देख रहे हैं तो ये अब देखिए इस तरह से आ गया, अब देखिए इस तरह से आ गया। समझ आया आपको। तो बेसिकली अगर हम चाहें डेफिनेटली हमारे ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं आईने के सामने खड़े होते हैं, देख रहे हैं रिफ्लेक्शन होती है, उल्टा नज़ारा होता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे हम देखें, अब देखिए इसका डेफिनेटली चेहरा यहाँ पे, सही है। नीचे करूँगा तो चेहरा यहाँ पे आ गया। समझ आया आपको, उल्टा हो गया। अब यहाँ करना चाहे डेफिनेटली ये भी कर सकते हैं। समझ आया आपको। तो बेसिकली अब चाहें तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं। समझ आया आपको। डबल क्लिक करते हैं डेफिनेटली इसके लिए भी, तो रिफ्लेक्ट के हमारे पास डेफिनेटली ऑप्शन हैं। क्या किया मैंने, यहाँ पे आया और डबल क्लिक कर दिया, सही ना। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन मौजूद है। कॉपी यहाँ पे कर सकता हूँ, यानी कि डुप्लीकेट यहाँ पे आ जाएगा। एंगल यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल पे हो या हॉरिजॉन्टल पे हो, डेफिनेटली यहाँ पे मैं भी वो भी यहाँ पे दे सकता हूँ। बेसिकली रोटेट क्या बता रहा है, समझ आया आपको। तो आज के लेक्चर हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल पढ़ा है एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस, कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।